इसमें वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। और ये भी पता चल गया है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी मैन वर्ब होती है। अकेले है तो मैन वर्ब, दो के लिए तो हेल्पिंग वर्ब, ये भी बता रखे हैं ना। वर्ब के कई पार्ट होते हैं। वर्ब के कई पार्ट का मतलब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, फिक्स प्रीपोजिशन जिनके साथ फ्रेजल वर्ब होगी, बहुत सी टाइप है, जैसे जैसे आते रहेंगे वो बताता रहूंगा। अब इसमें देखो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है। वर्ब को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आती है, समझ गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता है क्या है अच्छी तरह से। और देखो बीच में क्या लिखा है, ट्रांजिटिव इज इक्वल टू ट्रांसफर। ट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग ट्रांसफर करती है आगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग अपना सब्जेक्ट पर ही ट्रांसफर करेगी। सी स्माइल्स, स्माइल कौन करता है, सी, इफेक्ट किस पर आ गया, सी पर, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। एक वर्ब कोई भी हो वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, समझ गए इतना। इंट्रांजिटिव वर्ब देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है, समझ गए ये पूरी पिक समझ गए। और जो देखो ऑब्जेक्ट बता रखा है, जो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये तुम्हें पता है कि समथिंग, समवन, व्हाट और whom क्या है, पता है ना। और ये पता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए। पूरा फोटो समझ गए। रोहन टीचेस इंग्लिश, व्हाट और whom के क्वेश्चन आंसर में आए तो ट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट और whom का आंसर मिल जाए ना सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो सेंटेंस में, रोहन टीचेस इंग्लिश, रोहन टीचेस व्हाट, इंग्लिश, आंसर आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। रोहन टीचेस whom, स्टूडेंट्स, आंसर आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। रोहन टीचेस इन ए स्कूल, रोहन टीचेस व्हाट, आंसर आया, रोहन टीचेस whom। और इन ए स्कूल क्या है, इन ए स्कूल तो पी है सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, एमपीटीआर में से पी है ना, प्लेस। प्लेस वाले वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, एडवर्ब होती है, समझ गए। तो ये जो टी चीज है ना, पहले सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तीसरे सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मींस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये बात समझ आ गई, लिख लो इसमें, वीडियो में देख लियो, बाकी मैंने बताया, फिर बताया दूँ मैं, अगर आप जाकर देखोगे लिख लियो उसमें। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। ईबे लिखेगी या तो भूल जाएगी, इसने कौन कौन था अगर कोर्स लेगी वो सुनने वाली है इसकी एक छोटी वेब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज होती है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो तो तुम्हें पता ही है, इसमें भी फोटो में है, इसमें जो नहीं है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई करो। शी इज स्लीपिंग इन हर रूम, कौन सी वर्ब है, स्लीपिंग, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, लगाओ दिमाग। ये क्या लिखवाया है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आती है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अजय ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अजय ऑलवेज स्पीक्स व्हाट, ट्रूथ, आंसर आ गया। व्हाट और whom का एक का आ जाओ, किसी का भी, चाहे दोनों का आ जाओ, चाहे एक का आ जाओ, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आंसर आ गया, तो स्पीक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। दे हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2020, दे हैव बीन लिविंग व्हाट, लिविंग व्हाट, नहीं आंसर आ रहा। लिविंग whom, नहीं आंसर आ रहा। इन इंदौर तो प्लेस को बता रहा है, प्लेस तो एडवर्ब होती है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। साइड में लिख लेना 2020 के साइड में ब्रैकेट में आई वी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऊपर लिखना स्पीक्स के ब्रैकेट में सेंटेंस में टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। और सबसे ऊपर पहले सेंटेंस में लिखना आई वी, इंट्रांजिटिव वर्ब।
चौथा सेंटेंस, ही हैज बीन रिपेयरिंग माई मोबाइल फॉर एन आवर, वह मेरे मोबाइल को 1 घंटे से रिपेयर कर रहा है। तो ही हैज बीन रिपेयरिंग व्हाट, माई मोबाइल। आंसर आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी लिखो साइड में। आई विल सपोर्ट हिम टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन के अंत तक उसको सपोर्ट करूंगा। आई विल सपोर्ट व्हाट, आंसर आया व्हाट नहीं। आई विल सपोर्ट हुम, किसे, हिम। हुम का मतलब होता है किसे या किसको, किसको सपोर्ट करेगा, हिम को। तो आंसर आ गया ना, आंसर आ गया। तो ये क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। किसी भी वर्ब को जानने के लिए कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, हमें क्वेश्चन पुट करके देखना पड़ेगा व्हाट और हुम से। ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्या बता रहा था? व्हाट और होम से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब को देखने के लिए, और कोई तरीका नहीं है दूसरा। और अगर कोई पर्सन दे रखा हो ना, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, तो दिमाग में ऑटोमेटिक ये आ जाना चाहिए कि होम से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, व्हाट से क्वेश्चन पुट करने का कोई फायदा नहीं है। कोई चीज दे रखी हो तो तुम्हें ये सोचना होगा कि व्हाट से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, होम से क्वेश्चन पुट करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब जैसे इसमें था आई विल सपोर्ट हिम, कोई थिंग तो दे ही नहीं रखी, तो होम से ही क्वेश्चन पुट किया जाएगा इसमें। समझ गए, कोई क्वेश्चन है वर्ब में से। अब देखो इसमें हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट इसके मैं बता दूंगा। एन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होती है ना, वो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करती है, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करती है, और दूसरी एडवर्ब में कुछ ऐड करती है। जैसे एडजेक्टिव किस में ऐड करता था, नाउन में, प्रोनाउन में। एडवर्ब तो खुद एडवर्ब में भी ऐड करेगी, वर्ब में भी ऐड करेगी और एडजेक्टिव में भी ऐड करेगी। जैसे सी रैन टू स्कूल क्विकली, ये शुरू में एडवर्ब लिखा हुआ है ना, इसको काट दो, ये मिस प्रिंटिंग है। सेंटेंस ऐसे है, सी रैन टू स्कूल क्विकली। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर क्विकली क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ इस सेंटेंस में, क्विकली क्या हो रहा है? रनिंग। ठीक है, और रनिंग के सेंटेंस में क्या है, वर्ब है, और वर्ब में कुछ ऐड करे, एडवर्ब। क्विकली क्या होगी, एडवर्ब। समझ गए। देयर हाउस इज क्वाइट स्मॉल, यहां क्वाइट क्या है, नहीं स्मॉल क्या है, और कितना स्मॉल, क्वाइट स्मॉल। तो क्वाइट क्या हो गया, क्वाइट वर्ड स्मॉल में कुछ ऐड कर रहा है, स्मॉल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में जो वर्ड कुछ ऐड करता है वो एडवर्ब होती है। क्वाइट क्या है, एडवर्ब। अंडरलाइन कर लेना इसको, क्वाइट एडवर्ब है, क्विकली एडवर्ब है। देयर मदर साउटेड वेरी एंग्रीली एट देम, एंग्रीली कौन है, एंग्रीली क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, एंग्रीली क्या हो रहा है, एंग्रीली क्या, मदर ने एंग्रीली क्या किया, साउट किया है। और साउट क्या है यहां सेंटेंस में, वर्ब। वर्ब में जो ऐड करे, एडवर्ब। और साउट कितना, लाउडली वर्ड है नहीं इसमें, साउट कितना, कितना साउट किया, सेंटेंस में देखो कितना, वेरी एडवर्ब है, जो एंग्रीली एडवर्ब में कुछ ऐड कर रही है। ठीक है, तीनों सेंटेंस से समझ में आ गया। एक तो है जो वर्ब में ऐड कर रही है, एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव में ऐड कर रही है, और दूसरी एडवर्ब ऐसी है तीसरी जो एडवर्ब में ही कुछ ऐड कर रही है। समझ आ गया। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो इनकी विशेषता बताता है। मन तुम क्यों लग गया है या कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, समझ में आ गया। ठीक, पॉइंट नंबर 2 देखो, व्हेन ly इज एडेड इनटू एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव में ly जोड़ दें, इट बिकम्स एडवर्ब, वह एडवर्ब बन जाती है। कौन सी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर वाली एडवर्ब बन जाती है। समझ गए कैसे, जैसे ब्रेव, ब्रेव क्या था, एडजेक्टिव था, देखो डिग्री करी थी ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। एडजेक्टिव में ly जोड़ दिया तो ब्रेवली, ब्रेवली क्या बन गया, एडवर्ब। जिस वर्ड के पीछे ly लगा हो ना, तुमने जनरली सोचना है कि एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा, क्योंकि नाउन में ly जोड़ने से एडजेक्टिव भी हो जाता है कई बार। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसमें ly जोड़ दिया, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब होगी। वाइज एडजेक्टिव है, ly जोड़ दिया, वाइजली क्या हो गया,
एडवर्ब। नाइस एडजेक्टिव था, एलवाई जोड़ दिया, नाइसली बन गया, तो नाइसली क्या हो गया? क्लियर एडजेक्टिव था, एलवाई जोड़ दिया, क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब। देखो इसमें सेंटेंस दे रखा है, सोल्जर्स फाइट ब्रेवली इन द बैटलफील्ड। ब्रेवली क्या हो रहा है यहाँ? ब्रेवली फाइट हो रही है, ठीक है, तो फाइट क्या है सेंटेंस में? वर्ब। और वर्ब में कुछ ऐड करे, एडवर्ब। समझ गए? तो कल ये करना है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल पूछूंगा कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और इसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाएगा कल, जो 15 सेंटेंस इसमें दे रखी हैं। ठीक है, 15 सेंटेंस देने के बाद ये प्रीपोजिशन आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन और लगेंगे, 3-4 दिन नहीं तो 1 वीक और लगा के चलो, बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में कहीं कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई क्वेश्चन है? जास्को।